सोचिए अगर किसी एक देश का सिर्फ एक डिसीजन ओवरनाइट इंडियन एक्सपोर्टर्स को बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान पहुंचा दे। खैर, बिल्कुल यही हुआ है। मेक्सिको ने एक बड़ा बॉम्बशेल गिराया है। इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2026। और इसके जवाब में इंडिया ने स्टर्न वार्निंग के साथ पलटवार किया है। सबसे पहले समझिए मेक्सिको ने क्या किया। मेक्सिको ने यूनिलैटरली उन देशों से आने वाले इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं जिनके साथ उसका कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, और इंडिया भी उसी लिस्ट में आता है। कागजों में ये फैसला इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट वॉल्यूम बड़ा होने की वजह से इंडिया सबसे ज्यादा हिट हुआ है। ये नए टैरिफ्स नेक्स्ट ईयर की जनवरी 1 से लागू होंगे। करीब 1400 प्रोडक्ट लाइंस इसके दायरे में हैं, जहां ड्यूटी 5% से लेकर 50% तक पहुंच जाती है। इंडिया के लिए ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल्स, लेदर और प्लास्टिक्स जैसे सेक्टर्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। एस्टिमेटेड है कि इंडिया के लगभग 70 to 75% एक्सपोर्ट्स इस हायर टैरिफ कैटेगरी में आ जाते हैं। ग्लोबल ट्रेड के लेवल पर यह मूव काफी प्रॉब्लमैटिक माना जा रहा है। टैरिफ्स अचानक बढ़ाए गए बिना कंसल्टेशन के, जो WTO सिस्टम की प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ जाता है। ऊपर से WTO डिस्प्यूट मैकेनिज्म कमजोर होने की वजह से कंट्रीज को इमीडिएट लीगल रिलीफ मिलना मुश्किल हो गया है। इंडिया का रिस्पॉन्स कड़ा है लेकिन कैलकुलेटेड। न्यू दिल्ली ने इसे यूनिलैटरल और डिसरप्टिव बताया है और साफ कहा है कि नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएंगे। फिलहाल इंडिया डिप्लोमेसी फर्स्ट अप्रोच पर चल रहा है। हाई लेवल टॉक्स, टेक्निकल मीटिंग्स और नेगोशिएटेड सोल्यूशन की कोशिश। लेकिन सिग्नल क्लियर है, अगर टॉक्स फेल हुए तो रिटेलिएशन और पॉलिसी टूल्स भी टेबल पर है। अब अगर बिगर पिक्चर देखें तो मेक्सिको का ये कदम सिर्फ टैरिफ इंक्रीज नहीं है, बल्कि एक साफ पॉलिसी शिफ्ट है। मेक्सिको धीरे धीरे एक ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड स्टांस की तरफ बढ़ रहा है, जहां फोकस है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को शील्ड करना, एशियन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करना और यूएस ट्रेड पॉलिटिक्स के साथ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट दिखाना। पॉलिसी लेवल पर मेक्सिको की कांग्रेस ने ऐसे रिफॉर्म्स को मंजूरी दी है जिनसे नॉन FTA देशों के इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज 5% से लेकर 50% तक लग सकती है, वो भी 1400 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज पर, इफेक्टिव जनवरी 1, 2026। इसका असर ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, स्टील, प्लास्टिक्स, फुटवेयर, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स पर पड़ता है, जबकि FTA पार्टनर्स लार्जली एग्जेम्प्ट रहते हैं। गवर्नमेंट नैरेटिव ये है कि ये कदम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने और जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। इंपोर्टेड फिनिश्ड और इंटरमीडिएट गुड्स महंगे करके मेक्सिको लोकल प्रोडक्शन को एनकरेज करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहता है और मल्टीनेशनल्स को एशियन सप्लाई चेन्स की जगह लोकल सोर्सिंग बढ़ाने का सिग्नल दे रहा है। एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। ऑफिशियल्स इसे ट्रेड डिस्टॉर्शंस का करेक्शन बता रहे हैं, खासकर लो कॉस्ट एशियन इकोनॉमी से बढ़ते इंपोर्ट्स के संदर्भ में, और मानते हैं कि हायर टैरिफ से मैक्सिकन फर्म्स को कैपेसिटी बिल्ड करने का ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, कम से कम अप्रैल 2026 तक। स्ट्रैटेजिक एंगल भी साफ है। USMCA रिव्यू के पहले मेक्सिको वॉशिंगटन को ये मैसेज देना चाहता है कि वह चाइनीज और एशियन गुड्स पर टफर लाइन लेने को तैयार है, ताकि ऑटोज, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में US प्रेशर कम किया जा सके। ओवरऑल ये शिफ्ट मेक्सिको को एक ओपन ग्लोबल प्लेयर से ज्यादा नॉर्थ अमेरिका सेंट्रिक इकोनॉमी की ओर ले जाता है। इसका असर सोर्सिंग डिसीजंस, नियर शोरिंग स्ट्रैटेजीज और इंडिया जैसे एशियन पार्टनर्स के साथ ट्रेड रिलेशंस पर लंबे समय तक दिखाई देगा, और ये दिखाता है कि आज जियोपॉलिटिक्स फ्री ट्रेड कमिटमेंट से ऊपर रखी जा रही है। अब ग्राउंड लेवल इंपैक्ट की बात करें तो मेक्सिको का नया टैरिफ रेजिम प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इकोनॉमिक्स को उलट देता है। नॉन FTA देशों से आने वाले गुड्स पर टेम्पररी ड्यूटीज 5% से लेकर 50% के बीच सेट की गई है, और ज्यादातर इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अब सीधे 25 से 35% वाले स्लैब में चले गए हैं। सबसे बड़ा झटका ऑटोमोबाइल्स को लगता है। पैसेंजर व्हीकल्स पर ड्यूटी करीब 20% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है, जिससे इंडिया से आने वाली कार एक्सपोर्ट्स का कॉस्ट एडवांटेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ऑटो कंपोनेंट्स और टू व्हीलर्स भी सेफ नहीं है। इन पर ड्यूटीज अब 35% के आसपास पहुंच रही है, जिससे वॉल्यूम्स, मार्जिन्स और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन तीनों पर प्रेशर पड़ता है। मेटल सेगमेंट भी बुरी तरह हिट होता है।
स्टील की कई फ्लैट और फिनिश्ड कैटेगरीज हाई टैरिफ बैंड्स में चली गई है, जिससे इंडियन स्टील मेक्सिको के मार्केट में प्रैक्टिकली अनवायबल हो जाता है। एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल प्रोडक्ट्स पर भी शार्प हाइक्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन और ऑटो लिंक्ड एक्सपोर्ट्स की कंपेटिटिवनेस को कमजोर करते हैं। मशीनरी और कैपिटल गुड्स के लिए पिक्चर और भी चैलेंजिंग है, जहां पहले ड्यूटीज 5 से 10% के आसपास थी, अब लैंडेड कॉस्ट 25 से 35% तक बढ़ जाता है। प्राइस सेंसिटिव बायर्स के लिए इसका मतलब है एफटीए पार्टनर्स या लोकल सप्लायर्स की तरफ शिफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपैक्ट निर्णायक माना जा रहा है। हाउस होल्ड अप्लायंसेस और स्मार्टफोन्स अब मिड टू हाई टैरिफ स्लैब्स में आ चुके हैं। इंडिया से आने वाले स्मार्टफोन्स, जो पहले ड्यूटी फ्री थे, अब करीब 35% टैरिफ फेस करेंगे, जिससे मार्केट लगभग बंद होने जैसा इफेक्ट पैदा होता है। टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स और केमिकल्स भी बच नहीं पाए। लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटीज 25 से 35% तक पहुंचने का अनुमान है, जो एमएसएमई ड्रिवन सेगमेंट्स के लिए पर्टिकुलरली डैमेजिंग है। प्लास्टिक्स और केमिकल्स में भी कंपेटिटिवनेस शार्पली गिरती है, जहां इंडिया के एक्सपोर्ट्स को प्रेफरेंशियल एक्सेस वाले देशों से कड़ी टक्कर मिलेगी। अब रिलेशनशिप के एंगल से देखें तो ये टैरिफ शॉक कहीं ज्यादा सीरियस बन जाता है। इंडिया ग्लोबल साउथ में मेक्सिको के सबसे अहम पार्टनर्स में से एक रहा है और लैटिन अमेरिका में उसका लीडिंग ट्रेड पार्टनर माना जाता है। ऐसे में ये कदम इंडिया मेक्सिको ट्रेड को सीधे रिस्क में डाल देता है। ट्रेड नंबर्स खुद कहानी बताते हैं। रिसेंट ईयर्स में इंडिया, यूएस और ब्राजील के बाद अमेरिकाज रीजन में मेक्सिको का एक टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है। इंडियन एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़े हैं, जिनकी वैल्यू अलग अलग एस्टिमेट्स में 5.6 से 5.8 बिलियन डॉलर्स और ऑफिशियल ब्रीफ के हिसाब से करीब 8.9 बिलियन डॉलर्स तक बताई गई है, और ट्रेड बैलेंस साफ तौर पर इंडिया के पक्ष में रहा है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट मेक्सिको के लिए काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। व्हीकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स और प्लास्टिक्स जैसे सेक्टर्स अब सीधे हायर टैरिफ्स के दायरे में आ चुके हैं, जहां अकेले व्हीकल्स का एक्सपोजर ही 1 से 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास बैठता है। सबसे ज्यादा दबाव एमएसएमईज पर पड़ेगा। टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, सिरामिक्स, लेदर गुड्स और कई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां थिन मार्जिन्स पर काम करने वाले एक्सपोर्टर्स प्राइसिंग के दम पर सर्वाइव करते हैं। एक्सपोर्ट बॉडीज चेतावनी दे रहे हैं कि 25 से 35% ड्यूटीज, ऑर्डर कैंसिलेशंस, कैश फ्लो स्ट्रेस और मेक्सिको मार्केट से एग्जिट तक की स्थिति पैदा कर सकती है। ओवरऑल इंपैक्ट को देखें तो एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया के करीब 70 से 75% एक्सपोर्ट्स, यानी लगभग 5.3 से 5.8 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सीधे नई ड्यूटीज से प्रभावित होगा। एवरेज टैरिफ्स कई प्रोडक्ट लाइंस पर 0 से 15% से बढ़कर 35% या उससे ज्यादा हो जाते हैं, जिससे इंडियन कार्स, स्मार्टफोन्स, मशीनरी और गारमेंट्स की कंपेटिटिवनेस तेजी से गिरती है। सबसे बड़ी चिंता लॉन्ग टर्म है। मेक्सिको सिर्फ एक एंड मार्केट नहीं रहा, बल्कि इंडियन फर्म्स के लिए लैटिन अमेरिका का गेटवे भी रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर एग्जेम्पशंस या एफटीए जैसा सोल्यूशन नहीं निकला तो इंडियन एक्सपोर्टर्स मार्केट शेयर खो सकते हैं और सप्लाई चेन्स को मजबूरी में दोबारा रीशेप करना पड़ेगा। इस फैसले पर इंडिया की प्रतिक्रिया सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। न्यू दिल्ली ने ऑफिशियली साफ कर दिया है कि बिना कंसल्टेशन के अचानक एमएफएन टैरिफ्स बढ़ाना कोऑपरेटिव ट्रेड के स्पिरिट के खिलाफ है और इससे इंडिया मेक्सिको इकोनॉमिक एंगेजमेंट की स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। इंडिया ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपने एक्सपोर्टर्स के हितों की रक्षा के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पॉलिसी लेवल पर कॉमर्स डिपार्टमेंट प्रोडक्ट वाइज इम्पैक्ट का डिटेल्ड असेसमेंट कर रहा है। अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स को मटेरियल इंजरी साबित होती है तो सेफगार्ड स्टेप्स, टारगेटेड रिटेलिएटरी टैरिफ्स, एंटी डंपिंग या काउंटरवेलिंग ड्यूटीज जैसे ऑप्शंस डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क के भीतर कंसिडर किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के तौर पर इंडिया मेक्सिको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना भी एक्सप्लोर कर रहा है, ताकि फ्यूचर में इंडियन गुड्स को प्रेफरेंशियल या लोअर टैरिफ एक्सेस मिल सके। लेकिन इमीडिएट अप्रोच एस्केलेशन नहीं, एंगेजमेंट है। इंडिया ने साफ तौर पर डिप्लोमेसी फर्स्ट स्ट्रैटेजी अपनाई है, जहां पहले कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और जरूरत पड़ने पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। इंडियन एम्बेसी ने अर्ली स्टेज पर कंसर्न्स रेज किए और इसके बाद कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने मेक्सिको के वाइस मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी लुइस रोजेंडो के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिनके फॉलोअप टेक्निकल डिस्कशंस भी प्लान किए जा रहे हैं।
ऑफिशियल मैसेजिंग बैलेंस्ड रखी गई है। इंडिया ये सिग्नल दे रहा है कि वह मेक्सिको के साथ पार्टनरशिप को वैल्यू करता है और एक स्टेबल, प्रेडिक्टेबल ट्रेड एनवायरनमेंट चाहता है, लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि यूनिलैटरल शॉक्स को बिना जवाब छोड़ा नहीं जाएगा। अब डिप्लोमेसी के एग्जीक्यूशन पर ध्यान दें। इंडिया ने मेक्सिको के साथ एक स्ट्रक्चर्ड डिप्लोमेटिक पुश शुरू किया है, जहां फोकस है डायरेक्ट बातचीत, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और नेगोशिएटेड आउटकम पर। इस प्रोसेस की शुरुआत हाई लेवल पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट से हो चुकी है, ताकि कंसर्न्स को टेबल पर साफ साफ रखा जा सके। सीनियर लेवल पर कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल और मेक्सिको के वाइस मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी लुइस रोजेंडो के बीच फेस टू फेस डिस्कशन हो चुकी है। इससे पहले इंडियन एम्बेसी ने सितंबर 30, 2025 को मेक्सिको के इकोनॉमी मिनिस्ट्री के सामने फॉर्मली इशू रेज किया था, जहां कंसेशंस और पॉसिबल एग्जेम्पशंस की मांग रखी गई। इसके बाद अगला स्टेप टेक्निकल एंगेजमेंट का है। बोथ साइड्स ने अग्री किया है कि वर्किंग लेवल मीटिंग्स में प्रोडक्ट वाइज इम्पैक्ट, सेक्टर स्पेसिफिक रिलीफ और टैरिफ शॉक को सॉफ्टन या फेस करने के ऑप्शंस डिटेल में एग्जामिन किए जाएंगे। इन डिस्कशंस का मकसद है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालकर उन्हें पॉलिटिकल लीडरशिप तक फीड करना, वो भी ग्लोबल ट्रेड रूल्स के फ्रेमवर्क के भीतर। एंगेजमेंट कंटिन्यूअस रखी जा रही है। न्यू दिल्ली का कॉमर्स डिपार्टमेंट और मेक्सिको में इंडियन एम्बेसी लगातार मेक्सिको की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के कांटेक्ट में है, ताकि डेवलपमेंट्स ट्रैक किए जा सके और डायलॉग ओपन रहे। साथ साथ इंडिया और मेक्सिको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसे फ्यूचर में ऐसे टैरिफ रिस्क से बचाव का लॉन्ग टर्म टूल माना जा रहा है। ऑफिशियल टोन जानबूझकर बैलेंस्ड है। इंडिया रिपीटेडली ये कह रहा है कि वह मेक्सिको के साथ पार्टनरशिप को वैल्यू करता है और एक स्टेबल, बैलेंस्ड ट्रेड एनवायरनमेंट चाहता है। हालांकि सिग्नल ये भी क्लियर है कि डायलॉग प्रायोरिटी है, लेकिन एक्सपोर्टर्स के हितों की रक्षा के लिए ऑप्शंस खुले रखे गए हैं। अब इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है, ये समझना जरूरी है। न्यू दिल्ली ये सिग्नल दे रहा है कि रिस्पॉन्स कैलिब्रेटेड होगा, लेकिन वीक नहीं, और इसके लिए एक पूरा पॉलिसी टूल किट तैयार रखा गया है। सबसे पहले WTO सेफगार्ड्स का ऑप्शन आता है। अगर ये साबित होता है कि मेक्सिको के टैरिफ से इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर्स को सीरियस इंजरी हो रही है या उसका खतरा है, तो इंडिया मल्टीलैटरल रूल्स के तहत सेफगार्ड प्रोविजंस इन्वोक कर सकता है। इसका मतलब होगा WTO को फॉर्मल नोटिफिकेशन देना और मेक्सिको के साथ ट्रेड कंसेशंस को रिबैलेंस करना, ताकि इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो सके। दूसरा बड़ा हथियार ट्रेड रेमेडीज है। इंडिया ये भी एग्जामिन कर सकता है कि क्या मेक्सिको से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स डंपिंग के केसेस में आते हैं या उन्हें अनफेयर सब्सिडीज मिल रही है। अगर एविडेंस मिलता है तो एंटी डंपिंग या काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाई जा सकती है, जो टारगेटेड प्रोटेक्शन देती है, बिना ब्लैंकेट ट्रेड बैरियर्स खड़े किए। रिटेलिएशन भी पूरी तरह ऑफ द टेबल नहीं है। ऑफिशियल साफ कर चुके हैं कि डिप्लोमेसी फेल होने और एक्सपोर्टर्स को बड़ा नुकसान होने की स्थिति में सिलेक्टिव रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। ऐसे टैरिफ्स उन मैक्सिकन प्रोडक्ट्स पर फोकस करेंगे जहां प्रेशर बनाकर नेगोशिएशन की स्पेस पैदा की जा सके और इंडियन कंज्यूमर्स पर डैमेज सीमित रखा जाए। लीगल चैलेंज का रास्ता भी थियोरेटिकली मौजूद है। इंडिया WTO में MFN टैरिफ जंप को चैलेंज कर सकता है, लेकिन अपीलेट बॉडी की कमजोरी और लंबी टाइमलाइंस की वजह से ये राउट क्विक रिलीफ से ज्यादा सिग्नलिंग टूल बन जाता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर पैरेलल काम चल रहा है। इंडिया और मेक्सिको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में एक्सप्लोरेटरी टॉक्स कर रहे हैं। अगर ये डील मटेरियलाइज होती है तो हाई MFN टैरिफ्स धीरे धीरे रोल बैक हो सकते हैं, प्रेफरेंशियल एक्सेस लॉक इन हो सकता है और फ्यूचर में ऐसे यूनिलैटरल शॉक्स का रिस्क काफी हद तक कम किया जा सकता है। मेक्सिको का ये कदम अकेला फैसला नहीं है, ये एक बड़े ग्लोबल शिफ्ट का हिस्सा है, जहां दुनिया धीरे धीरे फ्री ट्रेड से हटकर प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रही है और टैरिफ्स फिर से पॉलिसी वेपन बनते जा रहे हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल्स, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स में ट्रेड बैरियर्स बढ़ते दिख रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका एक बड़ा कारण रूल्स बेस्ड WTO सिस्टम का कमजोर पड़ना है, जहां कंट्रीज अब यूनिलैटरल इंटरेस्ट ड्रिवन ट्रेड एक्शंस लेने में ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। इस माहौल को शेप करने में US ट्रेड वॉर्स की बड़ी भूमिका रही है। स्टील, एल्यूमिनियम और चाइनीज गुड्स पर लगातार टैरिफ्स और उनके जवाब में काउंटर टैरिफ्स ने कॉन्फ्रंटेशन को नॉर्मल बना दिया। US चाइना ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट ने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि टैरिफ्स को स्ट्रैटेजिक लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और बाकी देश भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इस ट्रेंड को फ्यूल कर रही है। गवर्नमेंट्स टैरिफ्स को जॉब्स बचाने,
लोकल मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव करने और वोटर एंगर को एड्रेस करने के टूल की तरह पेश कर रही है। मेक्सिको में भी नैरेटिव यही है कि लो कॉस्ट एशियन इंपोर्ट से लोकल इंडस्ट्री और वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जो यूएस और यूरोप की पॉलिटिकल लैंग्वेज से मेल खाता है। सप्लाई चेन्स की रीस्ट्रक्चरिंग ने पिक्चर और कॉम्प्लेक्स बना दी है। पैंडेमिक और ट्रेड टेंशंस के बाद नियर शोरिंग तेज हुआ है और मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका के लिए एक की प्रोडक्शन बेस बन गया है। लेकिन इसी के साथ सिक्योरिटी शोरिंग और इनपुट रिस्ट्रिक्शंस का दबाव बढ़ा है, जिससे एशियन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस घटाने की एक्सपेक्टेशन पैदा होती है। जियोपॉलिटिक्स अब ट्रेड को सीधे इन्फ्लुएंस कर रही है। यूएसएमसीए रिव्यू से पहले मेक्सिको का एशियन इंपोर्ट्स पर सख्त रुख वॉशिंगटन के स्ट्रैटेजिक प्रेफरेंसेस के साथ अलाइनमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया जैसे देशों के लिए इसका मतलब ये है कि ट्रेड रिस्क अब सिर्फ इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रेट पावर राइवलरी अचानक मार्केट एक्सेस और सप्लाई चेन स्ट्रैटेजीज को बदल सकती है। इस टैरिफ शॉक का असर इमीडिएट भी है और लॉन्ग टर्म भी। इंडिया के लिए इसका मतलब है एक ऐसे मार्केट में कंपेटिटिवनेस का तेज एरोजन, जहां हाल के साल में एक्सपोर्ट्स की वैल्यू करीब 5.7 से 8.9 बिलियन डॉलर्स के बीच रही है। ऑटोज, मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स और टेक्सटाइल्स जैसे कोर सेक्टर्स अब सीधे हाई टैरिफ प्रेशर में आ चुके हैं। ग्राउंड रियलिटी एक्सपोर्टर्स के लिए टफ हो जाती है। मैनी प्रोडक्ट लाइंस पर ड्यूटीज अब 35 से 50% के बैंड में पहुंच चुकी है, जिन्हें अब्सॉर्ब करना या बायस पर पास करना, दोनों ही ऑप्शंस पेनफुल है। रिजल्ट यह है कि कंपनीज मेक्सिको सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज पर दोबारा सोचने, एग्जेम्पशंस तलाशने या अल्टरनेटिव मार्केट्स की तरफ पाइवोट करने को मजबूर हो रही है। रेवेन्यू इम्पैक्ट भी हल्का नहीं है। अर्ली असेसमेंट्स के मुताबिक इंडिया के एक्सपोर्ट्स में नियर टर्म में 25 से 40% तक की गिरावट आ सकती है, जो वैल्यू टर्म्स में सेवरल बिलियन डॉलर्स का लॉस बनती है। एफटीए पार्टनर्स से आने वाले सप्लायर्स, जिन पर लो या जीरो टैरिफ्स है, कार्स, स्मार्टफोन्स, गारमेंट्स और इंजीनियरिंग गुड्स में इंडियन फर्म्स को तेजी से आउटकम्पीट कर सकते हैं। लेकिन स्टोरी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। मेक्सिको का ये कदम दिखाता है कि लार्ज इकोनॉमीज अब एमएफएन टैरिफ्स को यूनिलैटरल तरीके से बढ़ाने में ज्यादा हेजिटेशन नहीं दिखा रही, भले ही वो टेक्निकली बाउंड लिमिट्स के भीतर हो। इससे डब्ल्यूटीओ सिस्टम की प्रेडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी पर सीधा असर पड़ता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। मल्टीलैटरल ट्रेड ऑर्डर के लिए ये एक वार्निंग साइन है। यूएस पर चाइना ट्रेड वॉर से लेकर मेक्सिको के रीसेंट टैरिफ्स तक, प्रोटेक्शनिज्म ने डिस्प्यूट सेटलमेंट की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया है। जैसे जैसे कंट्रीज बायलैटरल डील्स और सिलेक्टिव प्रोटेक्शन की तरफ झुकते जा रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड एक ज्यादा फ्रैगमेंटेड, पॉलिटिसाइज्ड और रिस्क हैवी डायरेक्शन में मूव करता दिख रहा है। अंत में मेक्सिको का टैरिफ हाइक इंडिया के लिए एक पिवटल मोमेंट है। ये एक्सपोर्टर्स की इमीडिएट डिफेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ट्रेड आर्किटेक्चर के बीच बैलेंस बनाने का अवसर है, जहां डिप्लोमेसी प्रेफर्ड पाथ है, लेकिन एस्केलेशन की प्रिपेयर्डनेस भी जरूरी है। संभावित परिणामों में 3 मुख्य पाथ्स हैं। पहला, नेगोशिएटेड सेटलमेंट। इंडिया की एक्टिव डिप्लोमेसी सेक्टर स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस, फेस टैरिफ रिडक्शंस या एफटीए टॉक्स को फास्ट ट्रैक कर सकती है, जिससे ऑटोज और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे की एक्सपोर्ट्स को प्री टैरिफ कंपेटिटिवनेस वापस मिल सकती है और मेक्सिको को डोमेस्टिक प्रोटेक्शन का पॉलिटिकल कवर भी मिल जाता है। दूसरा, एस्केलेशन। अगर टॉक्स फेल हो गए तो इंडिया डब्ल्यूटीओ सेफगार्ड्स या टारगेटेड रिटेलिएटरी ड्यूटीज एक्टिवेट कर सकता है। इससे मेक्सिको भी काउंटर कर सकता है, जिससे टिट फॉर टैट स्पाइरल बन सकता है, जो दोनों इकोनॉमीज और यूएसएमसीए डायनामिक्स के लिए नुकसानदेह होगा। तीसरा, स्टेटस को। अगर टैरिफ्स परसिस्ट रहें तो एक्सपोर्टर्स को लॉसेस अब्सॉर्ब करना, मार्केट्स डाइवर्सिफाई करना या प्रोडक्शन रीलोकेट करना पड़ेगा, जबकि मेक्सिको को शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन बायलैटरल टाइज और इनपुट कॉस्ट्स पर दबाव बढ़ेगा। बिजनेसेस के लिए रिकमेंडेशन: एक्सपोर्टर्स को तुरंत मेक्सिको एक्सपोजर ऑडिट करना चाहिए। एफटीए मार्केट्स जैसे यूज और ईयू में डाइवर्सिफिकेशन तेज करनी चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंसीज ऑप्टिमाइज करनी चाहिए और एसोसिएशंस के साथ मिलकर एग्जेम्पशंस के लिए एडवोकेसी करनी चाहिए। गवर्नमेंट के लिए गाइडेंस: न्यू दिल्ली को एफटीए क्लोजर प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कैलिब्रेटेड रिटेलिएटरी लिस्ट्स तैयार करनी चाहिए, अफेक्टेड एमएसएमईज को क्रेडिट और मार्केट एक्सेस स्कीम से सपोर्ट करना चाहिए और डब्ल्यूटीओ में अदर इंपैक्टेड एशियन एक्सपोर्टर्स के साथ कोलिशन बिल्ड करनी चाहिए। इंडस्ट्री एसोसिएशंस के लिए एडवाइस: ग्रैन्युलर इंजरी डेटा कंपाइल करें, कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ नेगोशिएशन प्रायोरिटीज कोऑर्डिनेट करें,
बायलेटरल रिलीफ के लिए लॉबी करे और अल्टरनेटिव लैटिन अमेरिकन मार्केट्स के अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए। डिप्लोमेसी अभी भी मुख्य रास्ता है, लेकिन प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रैटेजिक फोरसाइट से ही इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेड फुटप्रिंट को सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों, इस एनालिसिस को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और अपडेट्स सीधे पा सकें।